गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग फिर एनसीईआरटी सार संग्रह से वन लाइनर और आधुनिक भारत का आज हम लोग आधुनिक भारत का विविध देखेंगे जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन रहेगा। ये करीब करीब आधा घंटा का लगभग रहेगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आधा घंटा में आप आधुनिक भारत का पूरा सार या जिन्होंने पढ़ा है वो जो है आधा घंटा में पूरा सार जो है विविध के माध्यम से वो एनसीईआरटी को अपने दिमाग में फिर से रिकॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सकते हैं विविध, ठीक है। और ये आधुनिक भारत का है और ये जो सेशन रहेगा बहुत जो है इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि जो अगर आधुनिक भारत पढ़े होंगे उनको भी एक बार जो है आधुनिक भारत फिर से आधा घंटा में उनके दिमाग में फिर से जो है वो सीन या वो इमेज बनना चालू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? तो दादा भाई नौरोजी। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव या गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक। जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। ध्यान रखेंगे, जो जेबी मैकाले हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी करते हैं कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। आगे है, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को माना जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को माना जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी संसद में, ध्यान रखेंगे, चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1707 ईस्वी में आरंभ हुआ। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1770 ईस्वी में आरंभ हुआ। तृतीय अंगल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। तृतीय अंगल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल, ध्यान रखेंगे, केरल में एक मार्च निकाला था? तो के कल्पन कालीकट से पोयनूर जो है ये मार्च निकाले थे के कल्पन गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर के केरल में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934। ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934। अध्यक्ष संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू, ध्यान रखें, रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1945 में समाप्त हुआ था। मध्यकालीन विद्वान या लेखकों में कौन जैन धर्म के अनुयायी हैं? तो हेमचंद्र सूरी। ध्यान रखिएगा, हेमचंद्र सूरी। मध्यकालीन, ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन विद्वानों में या लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी था तो हेमचंद्र सूरी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। यानी 1945 में विंस्टन
चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ये कहा था महात्मा गांधी ने। ये कहा था महात्मा गांधी ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने। ध्यान रखिएगा, विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? तो हैदराबाद रियासत। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत को मिलाने के लिए चलाया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? तो मोरारजी देसाई। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था? तो मोरारजी देसाई बने थे। मोरारजी देसाई एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गीतांजलि के लिए। ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलिमिटी कहा जाता है? तो उड़ीसा का अकाल काल को 1866 का उड़ीसा का अकाल काल को। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? तो उड़ीसा का अकाल काल को 1866 में पड़ा था। गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार कौन थे? जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरिस थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरिस थे। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीता रमैया। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीता रमैया। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। किस राष्ट्रवादी मुसलमान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाने, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाया गया। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कर्मगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदायों आदि का समर्थन प्राप्त था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है,
यहाँ पे डायग्राम पे बना हुआ, इसको देखते हैं पूरा हम लोग। ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम, योजना और प्रस्ताव। ठीक है, तो अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमांत नियंत्रण, मुख्य प्रावधान था भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण, भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वारेन हेस्टिंग्स बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना, मुख्य प्रावधान था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना। चार्टर एक्ट 1813, लॉर्ड मिंटो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, मुख्य प्रावधान था कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। चार्टर एक्ट 1813, लॉर्ड मिंटो जो है उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त हुआ चार्टर एक्ट 1813 से, ध्यान रखिएगा। सती प्रथा निषेध कानून 1829, विलियम बेंटिक जो है गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया 1829। चार्टर एक्ट 1833, विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833, विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान रखेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने चार्टर एक्ट 1833 से, ध्यान रखिएगा। चार्टर एक्ट 1833, विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में घुमा फिरा करके आना ही आना, ये कॉमन क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853, लॉर्ड डलहौजी कंपनी का मात्र न्यास के रूप में भारत पर नियंत्रण। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 के समय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी कंपनी का मात्र न्यास यानी ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण था, ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, लॉर्ड डलहौजी विधवा विवाह का मान्यता मिला था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, लॉर्ड डलहौजी विधवा विवाह का मान्यता। भारत परिषद अधिनियम 1861, लॉर्ड कैनिंग थे। परिषद में भारतीयों को प्रवेश कब मिला? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से, जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। सम्मति आयु अधिनियम 1891, सम्मति आयु अधिनियम 1891, लैंसडाउन थे। बाल विवाह 12 से कम आयु से विवाह पर प्रतिबंध, 12 वर्ष से कम आयु पर विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। सम्मति आयु अधिनियम 1891, लैंसडाउन के वायसराय काल वायसराय के समय में। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892, लैंसडाउन थे उस समय। निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892, लैंसडाउन निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। मिंटो मर्ले अधिनियम 1909, लॉर्ड मिंटो थे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, मिंटो मर्ले अधिनियम 1909, लॉर्ड मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, लॉर्ड चेम्सफोर्ड प्रांतों में द्वैध शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उस समय वायसराय थे, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। साइमन कमीशन 1927, लॉर्ड इरविन थे। संविधान निर्माण योजना, साइमन कमीशन 1927, लॉर्ड इरविन थे उस समय वायसराय, और संविधान निर्माण योजना जो है बनाने के लिए साइमन कमीशन 1927 आया। शारदा एक्ट 1930, लॉर्ड इरविन थे। शारदा एक्ट 1930 में विवाह की आयु की न्यूनतम निर्धारण, लड़कों की आयु 18 वर्ष से एवं लड़कियों की आयु 14 वर्ष हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935, लॉर्ड वेलिंगटन थे। प्रांतीय स्वायत्तता
प्रांतीय स्वायत्तता, भारत सरकार अधिनियम 1935, लॉर्ड वेलिंगटन प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940, अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940, लिनलिथगो। ठीक है। प्रादेशिक स्वशासन 1940 में लिनलिथगो के समय में प्रादेशिक स्वशासन। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, लिनलिथगो संविधान सभा की योजना। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 लिनलिथगो थे और संविधान सभा की योजना। वेवल योजना 1945, लॉर्ड वेवल थे। लॉर्ड वेवल सभी दलों को मिलाकर परिषद निर्माण, सभी दलों को मिलाकर परिषद निर्माण। कैबिनेट मिशन योजना 1946, लॉर्ड वेवल थे। संघ का निर्माण एवं प्रांतों की स्वायत्तता, संघ का निर्माण एवं प्रांतों की स्वायत्तता। माउंटबेटन योजना 1947, लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत का विभाजन। ठीक है। माउंटबेटन योजना 1947, लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत का विभाजन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख नारे हैं। ठीक है। तो प्रमुख नारे हम लोग देखते हैं पहले। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। करो या मरो, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का जो है नाश हो, ये कौन कहा था? तो भगत सिंह कहे थे। इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि दिया हुआ है। उपाधि है महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। राष्ट्रपति महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रपति महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल ने। बरदौली की महिलाएं जो है सरदार की उपाधि दी थी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी ने दिया था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी ने दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद महाराजा खेतड़ी ने दिया था। महाराजा खेतड़ी ने दिया था विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को मिला था। अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दिया था। राम मोहन राय को दिया था, ध्यान रखिएगा। जगत गुरु हरि विजय सूरी ये अकबर ने दिया था। जगत गुरु का उपाधि हरि विजय सूरी को कौन दिया था? तो अकबर ने दिया था, ध्यान रखेंगे। जगत गुरु का उपाधि हरि विजय सूरी को अकबर ने दिया था। कंठा भरण वाणी तानसेन अकबर ने दिया था। कंठा भरण वाणी तानसेन को अकबर ने दिया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दिया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दिया था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को चर्चिल ने दिया था। चर्चिल ने दिया था, क्रिस्टल चर्चिल ने दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आराम हराम है। ठीक है। लिव्स इफ इंडिया डाइज पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो आराम हराम है ये तो देख लिए हैं आप, लेकिन ये याद रखिएगा, लिव्स इफ इंडिया डाइज और पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें। तो आइए इसको देखते हैं।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें ऑन अ हैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, और पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय, और भी सॉरी ये अलग है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल, इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी, इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया टुडे रजनी पामादत्त, नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी.आर. अम्बेडकर, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी.आर. अम्बेडकर, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे भगवती चरण बोहरा, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे भगवती चरण बोहरा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडियन विंस फ्रीडम मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित, इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तकें और भी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, गीतांजलि गोरा किसेंट मून पोस्ट ऑफिस, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने, गीतांजलि गोरा क्रिसेंट मून पोस्ट ऑफिस, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेशंस वॉइस ये राधा कृष्ण ने, गैदरिंग स्टार्म लेपियर कॉलिंस ने, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष ने, नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र ने, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, हिंट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयालाल, इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधा कृष्ण, इंडियन ऑनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, इंडिया एंड नेशन एनिवेसेंट, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त, इंडिया रेनेंसा C.F. एंड्यूज, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर, इंडियन डायरी E.S. मॉन्टेग्यू, कमेंट्रीज ऑन द कुरान तो सर सैयद अहमद खान, कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन दोस्तों बनना ही बनना है, तो इसको जो है अभी से आप याद करते चलिए। अनहैप्पी इंडिया तो लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल, इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया टुडे रजनी पामादत्त, नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी.आर. अम्बेडकर, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी.आर. अम्बेडकर, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब
भगवती चरण बोहरा, द फिलोसफी ऑफ द बम्ब, भगवती चरण बोहरा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू ऑफ आफ्टर दुर्गा दास ने लिखा था, दुर्गा दास ने लिखा था, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित, इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ, अलेक्जेंडर डफ। आइए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो विनायक दामोदर सावरकर, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, गीतांजलि गोरा, क्रिसेंट मून ध्यान रखिएगा, क्रिसेंट मून, और पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर, नेशंस वॉइस राधा कृष्णन, गैदरिंग स्टार्म लेपियारे कॉलिंस, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, हिट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल, हिट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल, इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधा कृष्णन, इंडियन ऑनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन नेशन एनी बेसेंट, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त, इंडियन रेनेसा सी.एफ. एंडूज, द रिडोल्फ ऑफ हिंदुज़म भीमराव अंबेडकर, द रिडोल्फ ऑफ हिंदुज़म भीमराव अंबेडकर, इंडियन डायरी ई.एस. मॉन्टेग्यू, कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान, कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देख लेते हैं युद्ध और संधि के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला था, 1746 में स्टार्ट हुआ और 48 तक चला था। एक्सला सेपला की संधि से समाप्त हुआ था 1748 में, एक्सला सेपेल की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक चला था, 1749 से 54 तक चला था और पुडुचेरी की संधि 1754 में से समाप्त हुआ था, पुडुचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक चला था, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक चला था और पेरिस की संधि 1763 में पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, ठीक है, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में समाप्त हुआ था। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला था, पुरंदर की संधि 1776 से समाप्त हुआ था। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी और सलाबाई की संधि 1782 में हुआ था, ठीक है। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780, मैंगलोर की संधि 1784 समाप्त हुआ था। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में समाप्त हुआ था। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 में चला था। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक चला था। देवगांव एवं सुरजी अर्जनाव गांव के संधि 1803 में हुआ था। राजघाट की संधि 1805 में हुआ था। अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16, सुगौल की संधि 1816 में समाप्त हुआ था। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1816 से 19 तक चला था और पूना की संधि से समाप्त हुआ था। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध 1824 से 26, ये यंदबू की संधि से समाप्त हुआ 1826 में।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम अंगल सिख युद्ध 1845 से 46, लाहौर की संधि एवं भरौली की संधि 1846 से समाप्त हुआ था। द्वितीय अंगल सिख युद्ध 1848 से 49 तक चला था। ठीक है। प्रथम अंगल अफगान युद्ध 1839 से 42, लॉर्ड ऑकलैंड तथा द्वितीय अंगल अफगान युद्ध 1878 से 80 लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। ठीक है। इसको देखते हैं। बंगाल तथा भारत गवर्नर जनरल और जनरल तथा वायसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव कार्यकाल था इसका 1757 से 60 और 1765 से 67। ध्यान रखिएगा 1757 से 60 और 1765 से 67 रॉबर्ट क्लाइव का 2 बार कार्यकाल था। प्लासी का युद्ध इसके समय 1757 में हुआ था। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किया था तथा इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय ही हुआ था। नेक्स्ट है हेनरी वेंसिटार्ट। हेनरी वेंसिटार्ट 1760 से 64 तक था और 1764 में हेनरी वेंसिटार्ट जो बक्सर का युद्ध हुआ था, हेनरी वेंसिटार्ट के समय में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। हेनरी वेंसिटार्ट जो है उस समय गवर्नर था। ठीक है। हेनरी वेंसिटार्ट उस समय गवर्नर था 1764 में। हैरी वेरेलास्ट 1767 से 69 के बीच में द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर था हैरी वेरेलास्ट 1767 से 69। जॉन कार्टियर 1769 से 72 तक था। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के समय जो है जॉन कार्टियर था। ठीक है। 1769 से 72 में हुआ था प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के साथ जॉन कार्टियर था। वारेन हेस्टिंग 1772 से 74, वारेन हेस्टिंग 1772 से 74 तक वारेन हेस्टिंग था और बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त किया था तथा प्रथम मदरसे की स्थापना कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसे की स्थापना किया था 1774 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग 1774 से 58, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, प्रथम मराठी युद्ध और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध तथा इजरेदारी, ध्यान रखेंगे इजरेदारी प्रथा का आरंभ जो किया था ये वारेन हेस्टिंग ही किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805 तृतीय अंगल मैसूर युद्ध और बंगाल प्रांत स्थायी बंदोबस्ती लागू तथा शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। ठीक है। सर जॉन शोर 1793 से 98, चार्टर अधिनियम 1793 तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाया था सर जॉन शोर। ठीक है। लॉर्ड वेलीजेली 1798 से 5, सहायक संधि की नीति अपनाया था लॉर्ड वेलीजेली 1798 में आरंभ किया था। और चौथा अंगल मैसूर युद्ध एवं द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1799, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1799 में प्रेस और सेंसर लगाया एवं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया था लॉर्ड वेलीजेली। सर जॉर्ज बार्ले 1805 से 1807 रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था। सर जॉर्ज बार्ले 1805 से 7 रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13, अमृतसर की संधि 1809 में होता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय 1809 में होता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23, अंगल नेपाल युद्ध तथा तृतीय अंगल मराठा युद्ध तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्ती महलवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1813 से 23, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक था। ठीक है। लॉर्ड एम हास्ट 1823 से 28, प्रथम अंगल बर्मा युद्ध, बैरकपुर छावनी में विद्रोह, सती। ठीक है। ये जो है लॉर्ड एमहास्टर्न के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 33, सती प्रथा
पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 35, चार्टर एक्ट 1833 तथा विधि आयोग का गठन किया था। लॉर्ड मेटकॉफ 1835 से 36, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड मेटकॉफ को कार्यकाल था 1835 से 36, 1835 से 36, और इसको जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 और प्रथम अंगल अफगानी युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 के समय प्रथम अंगल अफगान युद्ध इसी के समय हुआ था। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44, प्रथम भारत में दास प्रथा का अंत हुआ, प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति इसी के समय हुआ लॉर्ड एलनबरो को। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48, प्रथम अंगल सिख युद्ध लाहौर द्वारा समाप्त हुआ था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, द्वितीय अंगल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, द्वितीय अंगल सिख युद्ध, द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति लॉर्ड डलहौजी के समय में, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको, व्यापकगत सिद्धांत तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, सन 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर बिहार में पड़ता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर, इलाहाबाद और बांकीपुर, ये बांकीपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्र की स्थापना किया था। ठीक है, तो दोस्तों आप गवर्नर जनरल जो है आप रोज़ का रोज़ जो है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर आधुनिक भारत पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो गवर्नर जनरल का कार्यकाल आपको याद रहना चाहिए। इससे जो है आपको आधुनिक भारत आपको पकड़ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस वीडियो में लेट हो रहा है तो बस कारण यही है कि आप जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें गवर्नर जनरल जो भी दिया हुआ है उसकी एक एक डेट और एक एक गवर्नर का कार्यकाल और कब क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको गवर्नर जनरल पूरा क्लियर करके जाना है। इससे आपको आधुनिक भारत पे पकड़ भी होगी। ठीक है, और रोज़ एक टाइम बना लीजिए, 10 मिनट 20 मिनट रोज़ उसको पढ़िए, आपको खुद ब खुद 10 दिन में याद हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वायसराय के भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62, लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 और भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। भारत में पहली बार आयकर लॉर्ड कैनिंग के समय में लगाया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। लॉर्ड एलिंगन प्रथम 1862 से 23, वहाबी आंदोलन का दमन हुआ था। लॉर्ड एलिंगन प्रथम के समय में वहाबी आंदोलन का दमन हुआ था। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69, प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ था। लॉर्ड मेयो 1869 से 72, आर्थिक केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत, भारत में प्रथम जागरण, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन के लिए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76, कूका विद्रोह का दमन हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा कूका विद्रोह का दमन हुआ था। लॉर्ड लिटेन 1876 से 80, तृतीय अकाल आयोग का गठन, प्रथम दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय अंगल अफगान युद्ध लॉर्ड लिटेन के समय हुआ था। लॉर्ड रिपेन 1880 से 84, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द, हंटर आयोग का गठन, भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। 1881 में से भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, तृतीय अंगल बर्मा युद्ध
1885 बर्मा का भारत में विलय तथा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 डुरांड आयोग का गठन हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय 1894 से 98 अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहा था लॉर्ड कर्जन, और तृतीय अकाल आयोग का गठन तथा बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। 1899 से 1905 तक रहा था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक रहा था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एवं मार्ले मिंटो और सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ, तृतीय में दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 बंगाल विभाजन रद्द, तृतीय दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक रहा था लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहा था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में इसी के समय में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 इसी के समय आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या रोलेट टेक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 से 26 चौरी चौरा घटना का कांड हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय 1922 में। तो लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक रहा था और चौरी चौरा घटना इसी के समय हुआ था फरवरी 1922 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय में ही हुआ था। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 साइमन कमीशन का भारत आना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। लॉर्ड इरविन के समय में क्या क्या हुआ था, ये रहा था आपको 1926 से 31 तक रहा था लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन का भारत आना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 लॉर्ड वेलिंगटन का समय था। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था और सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में इसी के समय हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही हुआ था और सांप्रदायिक पंचायत लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक रहा था लॉर्ड वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र कराने की घोषणा फरवरी 1947 लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक रहा था और अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही था। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक रहे थे। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत। तो यहाँ तक रहा दोस्तों आधुनिक भारत आपको समाप्त हो गया और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है गवर्नर जनरल पे मेन ध्यान देंगे क्योंकि सारा खेला गवर्नर जनरल का ही। आधुनिक भारत हो या पॉलिटिक्स में जाइए तो वहाँ भी आपको कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। तो गवर्नर जनरल को डेली पढ़िए और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है। 2-3 क्या, आपको 5-10 क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।